ओम शांति। ओम शांति। आज है 18 जुलाई 2021 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 16 फरवरी 1988 के। आज की मुरली का टाइटल है सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। विशेष हमारा जो उत्सव होता है वो शिवरात्रि का, तो शिवरात्रि के दिन की मुरली है। तो बाबा ने बोला कि सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ, है ना। अभी तो उत्साह है ही नहीं, कोई भी उत्सव मनाते हैं तो मजबूरी से मनाते हैं कि चलो त्यौहार आ गया है तो मनाना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते जब तक उत्साह नहीं तो उत्सव का कोई मजा नहीं। तो मुरली का टाइटल है सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। आज विश्वेश्वर बाप, सारे विश्व का जो ईश्वर बाप है, अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए, जो अति स्नेही हैं और बाबा के समीप रतन है ना। पीछे बाबा ने मुरली भी चलाई थी, स्नेही और समीप आत्माओं की निशानियां बताई थी। तो विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सर्व आत्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं। वैसे तो सभी भगवान के बच्चे हैं, लेकिन बाबा ने कहा जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो विशेष स्नेही भी हैं और समीप भी, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती है। तो इसलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं ना। बाबा का जन्मदिन सो बच्चों का जन्मदिन। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। ये बच्चे क्या हैं, खुश भी हैं और हिम्मत से बाबा के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा बच्चों को देख करके हर्षित हो रहे हैं। तो आप बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना। तो सभी को बाप दादा जगत अम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म की स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा कहते स्नेह के पुष्पों की वर्षा। तो यह दिल की मुबारक है। बाबा दिल से बच्चों को मुबारक देते, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं है ना, लेकिन दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे मन से बाप के सम्मुख हैं, चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। तो आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है ना। विशेष शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते हैं और बूंद बूंद जल चढ़ाते हैं, है ना। तो बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। शिव जयंती या शिवरात्रि
कोई साकार रूप का यादगार नहीं ना, किसी शरीर की पूजा नहीं करते हैं, विशेष शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो ये साकार रूप का यादगार नहीं है, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है। तो आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है। बाबा को कैसा देखते हैं? बिंदु रूप है ना। तो आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु। तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है ना। जितना सूक्ष्म स्वरूप में याद करेंगे, बाबा कहते बाबा उतना ही शक्तिशाली है। इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है ना। बाबा के लिए कहते हैं कि रूप में बिंदु है और गुणों में सिंधु है। इसलिए जीरो को भी इन्फिनिटिव कहते हैं, अनंत कहते हैं ना, क्योंकि निराकार ज्योति बिंदु बाबा के अंदर अनंत शक्तियां हैं। इसलिए जीरो की भी कहते हैं ना खोज यहीं से हुई। तब बाबा कहते हैं कि बाबा के अंदर क्या है? शक्तियां हैं, गुणों हैं, और उसको ज्ञान गुणों शक्तियों का भंडार या सागर कहा जाता है। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत वेले से पहुंच रही है। जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ व स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया। बाप ने कौन सा झंडा लहराया? उस दिन विशेष बाबा का झंडा लहराते हैं ना, कि बाबा आ गया, उस दिन विशेष गाते हैं। तो बाबा ने कौन सा झंडा लहराया? आप सभी ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया। बाप क्या यह झंडा लहराएंगे? यह सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को देती है। झंडा लहराना माना सबको बाबा को प्रत्यक्ष करना कि बाबा आ गया, ये सबको बाबा को बाबा का संदेश देना है। लेकिन बाबा कहते ये तो आपकी सेवा की जिम्मेवारी है। तो बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहाँ लहराया? तो बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। बाबा हर एक बच्चे की विशेषता को जानता है ना, और उस विशेषता को देख करके ही बाबा हमको चला रहा है। अगर कमी कमजोरी देखे तो हम चल ही नहीं सकते। तो बाबा ने हर एक बच्चे की विशेषताओं का झंडा अपने दिल पर लहराया। अब बाबा कहते हैं कितने झंडे लहराए होंगे? सोचो, बाबा के लाखों बच्चे हैं तो लाखों झंडे फहराए होंगे। इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते। कितना सुंदर दृश्य होगा जब बाबा ने इतने झंडे लहराए, तो कितना सुंदर दृश्य होगा। एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है ना। बाबा हर एक बच्चे की महिमा के गीत गाते हैं ना। आप भी महिमा के गीत गाने लगो तो एक एक बच्चे की, तो सारा दिन क्या होगा? महिमा में ही चला जाएगा। तो बाबा भी एक एक बच्चे की महिमा का झंडा लहराते। और यह आप सिर्फ अपने, बाबा ने कहा सिर्फ आप सबने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। तो यह झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? फूलों की वर्षा, क्योंकि झंडे में फूल बांधते हैं ना, तो फूलों की वर्षा होती है। तो बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का, स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है? तो हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव,
अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। याद रहेगा, अविनाशी भव और अमर भव, अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। इसलिए कहते हैं ना कि विशेष झंडे के नीचे आओ, उस समय बाबा क्या कर रहा है, वरदान बरसा रहा है। उस झंडे से तो फूल बरस रहे हैं, लेकिन बाबा के झंडे के नीचे जो खड़े हैं बाबा, उनके ऊपर इन वरदानों की वर्षा बरसा रहे हैं। तब बाबा कहते यह वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प हैं। तो बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज़्यादा खुशी है। अपने जन्मदिन की तो सभी को खुशी होती है ना, हमको तो खुशी होती है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चों से भी ज़्यादा खुशी बाबा को है। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज़्यादा खुशी है। खुशी में खुशी है, ये हम सब खुश तो बाबा भी खुश है ना। जैसे लौकिक में भी बच्चे खुश तो माँ बाप खुश, अगर बच्चे नाराज हो जाएं तो माँ बाप भी नाराज हो जाते। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं बच्चों की खुशी में बाबा को भी खुशी, क्योंकि यह अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते हैं, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती है कि कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परमधाम में रहते, चाहे बाबा कहते बाबा अपने बच्चों से अलग रहते, चाहे परमधाम में सब बच्चे साथ में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई पहचान थोड़ी है। बाबा ने कहा कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परमधाम में रहते, चाहे परमधाम में आत्माएं भी रहती हैं, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बनने वाली सेवा की साथी आत्माएं हैं, वो कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती है। जो आत्मा एक सेकंड जाकर के नीचे आ गई वो तो बाबा से नहीं मिली ना, वो तो यहीं मिलेगी ना। तो बाबा कहते उन आत्माओं से कितना समय के बाद मिले। तो बाबा कहते सेवा के साथी आत्माएं वो कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती हैं, और कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती हैं ना। जो सतयुग में आदि में आत्माएं आ जाएंगी, देव आत्माएं आ जाएंगी, वो तो बाबा से क्या हो गया, फिर अभी ही संगम पर मिलेंगी ना, परम धाम में तो मिलेंगी ही नहीं। परम धाम में तो वही आत्माएं रहेंगी जो कलयुग या द्वापर में होंगी, और जो देवता बनने वाली हैं वो तो बिछुड़ जाएंगी। तब बाबा कहते इतने समय से बाबा से आकर मिलती है तो कितनी खुशी होती है। तो कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती हैं। अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना। कहेंगे एक तो खुशी का मौका है और उसमें विशेष बिछड़ा हुआ मिल जाए तो और खुशी होगी ना। तो अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। सुना, बाबा का अवतरण दिवस माना जो अपनी आदि रचना, जो पहली रचना है, उनसे फिर से मिलना। आप सोचेंगे हमें बाप मिला और बाप कहते हमें बच्चे मिले, तो किसको खुशी ज़्यादा होती है? आप सब अनुभवी हैं। बच्चा पैदा होता, बच्चे को क्या पता कि मुझे कौन मिला है, लेकिन माँ बाप को कितनी खुशी होती है कि बच्चा मिला है, वारिस मिला है। बच्चा तो अनजान है ना, बच्चे को नहीं समझ कि मुझे कौन मिला है। तो ऐसे ही हम भी खुश होते हैं कि बाबा मिला, लेकिन बाबा कौन है ये तो बहुत देर में समझ में आती है ना, और कईयों को तो समझ आते आते फिर गुम हो जाती है।
लेकिन बाबा को तो खुशी है ना कि देखो मेरे कल्प पहले बिछड़े हुए बच्चे मिल गए। तब बाबा कहते कि आप सोचेंगे हमें बाप मिला और बाप कहते हैं हमें बच्चे मिले, तो बाप को अपने आदि रचना पर नाज है। जैसे लौकिक में भी कहते हैं ना कि पहला बच्चा जो बड़ा बच्चा होता है क्या होता है, वो माँ बाप को बहुत प्यारा होता है, क्योंकि पहला पहला होता है ना। तब बाबा कहते बाबा को भी क्या है, अपनी पहली पहली रचना पर बहुत नाज है। क्षत्रिय तो नहीं हो ना, बाबा कहते आप सब आदि रचना हो ना, तो क्षत्रिय तो नहीं हो ना, युद्ध करने वाले तो नहीं ना, सब देव आत्मा ही है। तो सभी सूर्यवंशी आदि रचना है, तो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना। तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है, भगवान के द्वारा स्वयं रची हुई रचना है। तो कितना नशा होना चाहिए, है ना। तो ब्राह्मण आत्माएं भगवान के द्वारा रची हुई आदि रचना है। तो ब्राह्मण बाबा कहते अनादि रचना तो सब है, जो भी यहाँ आए आत्माएं सब क्या है, अनादि। अनादि रचना तो सब है, सारे विश्व की आत्माई रचना है, लेकिन आप अनादि और आदि रचना दो, आत्मा रूप में अनादि रचना और ब्राह्मण रूप में आदि रचना। अनादि माना जिसका ना आदि है ना अंत है, आत्मा का ना आदि है ना अंत है, और आदि माना पहला। तो ब्राह्मण आत्मा क्या है, पहले पहले रची हुई है ना, तो फर्स्ट जन्म हमारा ब्राह्मण का है। तब बाबा कहते बाबा को अनादि और आदि रचना से बहुत प्यार है। तो डबल नशा है ना कि हम भगवान की अनादि रचना भी है और आदि रचना भी है। तो आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं कि आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है। शिवरात्रि व शिव जयंती उत्सव मनाते हैं, और उत्सव के दिन का यही स्लोगन याद रखना कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण तो वैसे भी हर घड़ी क्या मनाते है ना। अभी पीछे त्योहार आ रहा था ना हरेले का, तो हमने कहा हमारे लिए तो हर दिन क्या है, त्योहार। ये भी लगता है कुछ विशेष है, हर रोज त्योहार मनाते हैं। तो बाबा कहते ब्राह्मणों का हर घड़ी क्या है, उत्सव की घड़ी। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। अभी क्या हो गया, सबका उमंग उत्साह कैसा हो गया। कोरोना ने क्या किया, उमंग वो उत्साह सबका खत्म कर दिया। घर में सोते सोते उमंग उत्साह भी क्या हो गया, सो गया नहीं। तो अभी फिर क्या करना है, तो ब्राह्मण माना उत्साह में रहना, उमंग में रहना और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाना है। और जहाँ उत्साह होता है वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती है ना, जो उमंग उत्साह में होते हैं तो छोटी छोटी बातें सब भूल जाती है ना। कोई उत्सव मनाते हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता। सुना, जब उत्सव मनाते हैं तो दुख याद करते, बोला नहीं अभी तो उत्सव का दिन है तो अभी कोई फालतू बात याद नहीं करनी है ना। तब बाबा कहते उस समय और कुछ याद नहीं रहता। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह में है। तो और कोई बातें आएंगी क्या, जब उत्साह में होते हैं तो उस समय कोई भी बात सुना बोला कह रहे अभी नहीं, अभी हम क्या है, उत्साह में है, उमंग में है ना। कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है,
कहीं भी उत्सव होता है, हद का भी है, तो वहाँ क्या होता है? नाचना, गाना, खेल देखना और खाना, यही होता है ना। अब कहीं उत्सव हो और नाचना गाना खाना नहीं हो तो क्या कहेंगे? क्या मजा है, ना नाचना हुआ ना खाना हुआ, बस बैठे बैठे सुनते रहो। ऐसा उत्सव मजा नहीं देता है। उत्सव माना नाचना गाना खेल देखना और खाना, यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन के उत्सव में सारा दिन क्या करते हो? सेवा भी करते हो तो खेल समझ करते हो ना, या बोझ लगता है? खेल खेल में सेवा कैसे हो जाती पता ही नहीं पड़ता। आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेंगी तो कहेंगी बहुत थक गए। काम किससे किया? दिमाग से। और फिर भी कहेंगी बहुत थक गए हैं। दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है। और आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो? कि सेवा का मेवा खा के आए, है ना। सेवा करके बोझ नहीं होता, सेवा करके खुशी होती कि देखो आज इतनों को हमने संदेश दिया, है ना। तो बाबा कहते क्या कहते? सेवा का मेवा खा के आए हैं, क्योंकि जितनी बड़े ते बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है। अब कहते प्रत्यक्ष फल खाने में, जैसे अभी है ना प्रत्यक्ष फल, जैसे स्कूल में भी इस समय जो सीजन का फल होता है उसको खाने में क्या होता है? स्फूर्ति आती है ना। इस समय आम मिल जाए तो सब देख के ही खुश हो जाते हैं, खा के तो। और तो बाबा कहते ऐसे ही सेवा का प्रत्यक्ष फल, अभी सेवा की और अभी फल मिल गया तो खुशी होती है। तो खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो या प्लान बनाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी। रात है या दिन है यह पता ही नहीं पड़ता है ना। इतनी खुशी होती है, पता ही नहीं चलता कि रात है कि दिन है, बस लगे रहते हैं सेवा। अगर घड़ी आपके पास नहीं होती तो मालूम पड़ता है क्या कि कितने बज गए हैं? जब बाबा कहते से खुशी से उमंग से सेवा करते तो समय देखते हैं नहीं, अगर घड़ी नहीं होती तो पता ही नहीं पड़ता ना। इसलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव कराती है। तो ब्राह्मण जीवन में एक तो सेवा है, दूसरा क्या होता है? अब कहते एक तो सेवा आती, दूसरा माया आती। ब्राह्मण बने, उमंग उत्साह आया तो फिर माया भी देखते थे कितना उमंग उत्साह है, कितने दिन का है, तो वहां पर फिर माया आती है। और माया का सुनकर हंसते हो क्योंकि समझते हो कि माया को हमारे से ज्यादा प्यार है। नहीं, अच्छी चीज सभी को अच्छी लगेगी ना, माया को भी तो अच्छी लगेगी। जब बाबा कहते बाबा को इतने प्यारे हो तो माया को कम प्यारे होंगे क्या? तो माया को हमारे से ज्यादा प्यार है, आपका प्यार नहीं है, लेकिन क्या कहेंगे? माया का प्यार है। उत्साह में खेल भी देखा जाता है। जब उमंग उत्साह होता है ना तो वहाँ खेल भी। आजकल सबको ज्यादा खेल कौन सा पसंद आता है? मिक्की माउस का खेल बहुत करते हैं ना। पहले से कार्टून शो में केवल मिक्की माउस आता था, अभी तो बहुत प्रकार के आ गए हैं। तो एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते हैं। चाहे मैच पसंद करते, चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद करते हो, तो यहाँ भी माया आती है। तो मैच करो और निशाना लगाओ। खेल में क्या करते हो? गेंद आता है और आप फिर दूसरी तरफ फेंकते हो और कैच कर लेते हो तो विजयी बन जाते हो। ऐसे ही माया की यह गेंद है। जो भी बाबा कहते विघ्न बाधाएं हैं, ये माया की
गेंद है, बॉल है, कभी काम के रूप में आते, कभी क्रोध के रूप में आते, तो ये कैच करो कि यह माया का खेल है। ये माया है, उसको मन बुद्धि से समझना। जैसे कोई मारता है ना बॉल को, अगर हमारा ध्यान नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, डर जाते हैं और क्या समझते हैं कि ये हमको मार रहा है, लेकिन वो मार नहीं रहा, क्या कर रहा है, कैच करा रहा है। और हम जब कैच नहीं करते तो हमको क्या होता है, चोट लग जाती है। तो ऐसे ही बाबा कहते माया भी क्या कर रही है, वो गेंद दे रही है, बॉल दे रही है कैच कराने के लिए, लेकिन हम कैच करने के बजाय चोट खा लेते हैं। तो बाबा कैच करना माना उसको जानना कि ये माया है। तो कभी काम के रूप में आती, कभी क्रोध के रूप में, तो ये कैच करो कि ये माया का खेल है। अगर माया के खेल को खेल समझ करो तो उत्साह बढ़ेगा, और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो तो घबरा जाते है ना। ये माया क्यों आई, ये हमारा दुश्मन है ऐसा समझते है ना। किसी व्यक्ति को अपना दुश्मन समझ, तो व्यक्ति दुश्मन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा माया आ रही है और उस माया को समझ जाते हैं तो क्या होता है, फिर खेल लगता है कि देखो अभी आएगा, ऐसा ऐसा कहेगा, तो फिर हंसते हैं ना कि देखो हमने तो पहले ही कहा था ऐसे रूप में माया आई। तब बाबा कहते हैं मिक्की माउस खेल में कभी बंदर आ जाता, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी चूहा आ जाता, लेकिन आप घबराते हो क्या, है ना। जैसे अभी तो और भी सारे कार्टून्स आते हैं ना, उसमें अगर कोई भी ऐसा आता है तो पता है हीरो ये है तो यही जीतेगा, है ना। उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे डालते हैं तो पता है ये तो बीच में आए हैं, जीतना तो इनको ही है। तो ऐसे बाबा कहते हैं हमारे बीच में भी कोई विघ्न आती, माया आती, तो पता है विजयी तो हमको ही होना है। तो मजा आता है ना देखने में। तो यह भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे, कोई खेल देख रहा और डर जाए तो क्या कहेंगे, कहेंगे तो खेल है ना, डर क्यों रहे। तो ऐसे ही बाबा कहते खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है और मेरे को ही न लग जाए तो खेल देख सकेगा, तो डरता रहेगा, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, खेल को देख ही नहीं सके। तो खुशी और मजे से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं। माया हमारे पास आ रही है तो किस लिए, खेल खिलाने के लिए, है ना, डराने के लिए या घबराने के लिए नहीं, हमको अनुभवी बनाने के लिए, हमारा उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए माया आती है ना। जितने भी हम माया से निकले हैं तो उसके बाद कितने अनुभवी हो जाते हैं, क्या कहते हैं, हमने इतना बड़ा माया का खेल देखा, हम उससे भी निकल आए। कहते हैं ना इतनी बड़ी माया आई, निकल आए, तो फिर अनुभवी हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, कहते हैं नहीं। तो बाबा कहते हैं माया हमको क्या करती है, खेल खिलाने के लिए आती है। इसलिए माया से घबराओ नहीं, इसे मनोरंजन समझो, चाहे शेर के रूप में आ जाए, बाबा कहते घबराओ नहीं। माया शेर के रूप में भी आ जाए तो भी घबराओ नहीं। यही स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन के हर घड़ी उत्सव है। अभी क्या उत्सव मनाएंगे, दुनिया की रीति तो उत्सव मनाएंगे नहीं। अभी तो माया की अलग अलग सिचुएशन आएंगी और उससे निकल जाएंगे तो वही क्या हो जाएगा, उत्सव का रूप हो जाएगा। अब बाबा कहते हैं घबराओ नहीं, यही माया ब्राह्मण जीवन के हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है, उसी के बीच ये खेल भी देख रहे हैं तो खुशी में नाच भी रहे हैं, और बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे हैं, और ब्रह्मा भोजन भी मजे से खा रहे हैं। नहीं क्या होता है, कुछ भी हो, क्या कहते हैं, ब्रह्मा भोजन के बिना नहीं। ब्राह्मण जीवन माना ब्रह्मा भोजन। तो बाबा कहते हैं खेल भी खेल रहे हैं, उमंग उत्साह में भी हैं, और ब्रह्मा भोजन भी मजे से खा रहे हैं। तो आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन
विश्व में किसी को भी प्राप्त नहीं है ऐसा भोजन कहीं मिलता है? आप घर में इतना समय कितना ही भोजन बनाए, लेकिन जो ब्रह्मा भोजन होता है उसका मज़ा, उसका टेस्ट ही अपना होता है। और जहाँ इतने लोग मिलके बैठ के खाएं, घर में तो खाते हैं तो किसके साथ बैठ के खाते हैं? अकेले अकेले खाते हैं या टीवी के देखकर खाते हैं, है ना। ऐसे ब्राह्मण इतने सारे मिलकर खाएं तो क्या होता है? तब बाबा कहते इतना शुद्ध भोजन किसी को प्राप्त नहीं है, और इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। क्या कहते हैं? ब्रह्मा भोजन खा के सारे दुख, सारे रोग जो हैं वो भाग जाते हैं। तो याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है। हर समय अंदर में क्या होता है? डर रहता है ना। तो धन भले है लेकिन खुशी नहीं होती है। तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है। तो जितना अशुद्ध धन आता, माना धन आएगा 1 लाख, लेकिन चिंता आएगी पदम गुना। क्या फायदा ऐसे धन का? तो इसलिए कि थोड़ा सा धन हो लेकिन चिंता ना हो। तब बाबा कहते हैं 1 लाख धन आएगा लेकिन चिंता आएगी पदम गुना, और चिंता को सदैव चिता कहा जाता है। और चिता में मनुष्य जलता रहता है ना। तो चिंता को चिता कहा जाता, तो चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी होगी? और शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। शुद्ध अन्न मन को भी शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। तो याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। कितना याद में बना है, कितना हम उसको याद में खाते हैं, तब बाबा की तो उसकी महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और याद में नहीं खाते तो यह अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। तो याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता है। सुना क्या कहता है आज बाबा? याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता और दुआ का भी काम करता है। तो याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ ना। क्या कहता बाबा? कहीं भी रह रहे हैं, जो भी भोजन खा रहे हैं उसको क्या करें? बाबा की याद में बनाएं और बाबा की याद में खाएं। तो माया किसी भी रूप में आई, अच्छा मोह के रूप में आती है तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है। किसी को मोह आता है तो उस समय उसको क्या कहते हैं? देखा मोह की बंदरिया कहते हैं ना। तो बाबा कहते अगर मोह के रूप में माया आती तो उसको क्या कहेंगे? कि बंदर के रूप में खेल दिखाने के लिए आई। और खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्र में न आ जाओ, और चक्र में आते हो तो घबराते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे, नीचे भी लाएंगे, तो यह मनोरंजन है ना। बिठाते हैं ना, घुमाते हैं, कभी ऊंचे ले जाएंगे कभी नीचे ले जाएंगे। तो ऐसे माया भी क्या करती है? बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है, माया फिर हमको नीचे ले आती है। तो ये भी मनोरंजन है। तो बाबा के नीचे आते तो डरो नहीं, नीचे आए हैं तो फिर से ऊपर जाने के लिए। तो खेल है, कोई भी रूप में आए तो यह मिकी माउस का खेल देखो, जो आता है वह जाता भी है। क्या कह रहा आज बाबा? जो परिस्थिति, जो विघ्न, जो माया आती है तो जाती भी, कोई भी बैठी नहीं रहती। इसलिए कहा जो आता है वो जाता भी है। तो माया किसी भी रूप में आती है,
तो अभी अभी आई और अभी अभी गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले न जाओ, माया को आने दो। आप उसके साथ क्यों जाते हैं? वो जाती है तो जाने दो, उसको याद कर करके उसके साथ नहीं चले जाओ। खेल में होता ही ऐसे है, कुछ आएगा कुछ जाएगा, कुछ बदलेगा। अगर सीन बदली न हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगेगा। बार बार एक ही सीन हो, एक ही टीम जीतते रहे तो खेल अच्छा लगेगा? बोले क्या मजा आएगा, बार बार यही जीत रहे हैं। ऐसे बाबा कहते हैं माया भी कई बार जीतती है, कई बार हम हारते हैं, माया जीतती, कई बार हम जीत जाते, माया हार जाती। आखिर में माया को ही हारना है ना, तो इसलिए बाबा कहते सीन तो बदलती रहे ना। और वो बदलनी, जो सीन जरूर बदलनी है तो सीन बदलती रहे, लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदले। कोई भी खेल में कोई पार्ट बजाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने या दौड़ने लग जाएंगे क्या? कोई खेल देखते, क्रिकेट देखते हैं, अब कोई बॉल के लिए भाग रहा तो क्या आप भी भागेंगे उसके साथ? नहीं ना। आप तो साक्षी होके देखेंगे ना। तो ऐसे माया आती है तो फिर हम भी क्या करते हैं? माया के पीछे पीछे भागने लगते हैं। तो बाबा कहते कोई भी पार्ट बजाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने दौड़ने लग जाएंगे क्या? देखने वाले तो सिर्फ देखते रहेंगे ना। तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो कि देखो अभी क्या होता है। आप बस खेल देखो, कैसे नीचे गिराने के लिए आई है, उसके रूप को कैच करो। उस स्वरूप को, बाबा कहते माया के रूप को जानो, समझो कि ये हमको अभी गिराने के लिए आई, तो हमको गिरना नहीं है। उसको जानेंगे तो नहीं गिरेंगे। तो बाबा कहते उसको कैच करो और खेल समझ उस दृश्य को साक्षी होकर के देखो। आगे के लिए और स्व की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा ले आगे बढ़ो। तो शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं है, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है और उत्साह साथ है। सुना क्या कहता बाबा? ये शिवरात्रि का दिन ही उत्सव का दिन नहीं, बल्कि हर दिन हमारे लिए क्या है? उत्साह है, उत्सव है। तो बाबा कहते इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्दों की है कि सदा साक्षी होकर के देखना और बाबा के साथी बन करके रहना। पीछे भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि साक्षी होकर रहना और बाबा के साथी बन करके रहना। तो बाबा के साथी सदा रहेंगे तो जहाँ बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज ही माया जीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। तो समझा क्या करना है? कुछ भी होता है साक्षी होकर उसको देखना है, उसको समझना है, उस माया के स्वरूप को जानना है, उसमें घबराना नहीं है, बल्कि उसको समझ करके कैच करके उसमें विजय प्राप्त करनी है। तो स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, इसलिए सदा साथ रहो। वैसे डबल फॉरेनर्स अकेले रहने में पसंद करते हैं, है ना? तो वह साथ इसीलिए नहीं रहते कि कहाँ बंधन में न बंध जाए, है ना? अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो क्या कहते हैं? अकेले रहे तो अच्छा है। ऐसा है क्या? बाबा कहते अपने ऊपर क्या करना है? विजय प्राप्त करनी है। ऐसे थोड़ी कोई हमको बांधे और हम बंध जाए। तो बाबा कहते डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं? हम बंधन में न बंधे, स्वतंत्र रहें, लेकिन इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र हैं ना। बाबा के साथ में साथ रहते भी हम सब क्या हैं? स्वतंत्र हैं। बंधन नहीं अनुभव होगा ना। बाबा तो साथ देगा ना, बाबा थोड़ी बंधन डालता है। अच्छा,
तो आज का दिन डबल उत्सव का है। वैसे भी जीवन भी उत्सव और यादगार उत्सव भी है। ब्राह्मण जीवन ही उत्सव का है और दिन भी आज का यादगार उत्सव भी है। तो बाप दादा सभी विदेश के बच्चों को सदा याद करते भी हैं और आज भी विशेष दिन की याद दे रहे हैं, क्योंकि जो भी जहाँ से आए होंगे तो सभी के याद पत्र लाए होंगे। तो कार्ड, पत्र, टोलियाँ लाई। पहले से जो भी मधुबन जाता था ना, विशेष बाबा को बर्थडे कार्ड भेजते थे, पहले से भेजते थे ना, न्यू ईयर कार्ड भेजते थे, बर्थडे कार्ड तो बाबा के पास भी भेजते थे, पत्र भी भेजते थे, टोलियाँ भी भेजते थे। तो जिन बच्चों ने दिल के उत्साह का यादगार व किसी भी रूप से अपनी याद निशानी भेजी है, तो उन सब बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद का रिटर्न पदम गुना दे रहे हैं। और बाप दादा देख भी रहे हैं कि हर एक बच्चे के अंदर सेवा का और सदा मायाजीत बनने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। हर एक बच्चा अपनी शक्ति से भी ज़्यादा सेवा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। बाकी जो सच्ची दिल से दिल का समाचार बाबा के आगे रखते हैं, तो सच्ची दिल पर बाप सदा राजी है। इसलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें आती भी हैं, तो वह बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएंगी। तो बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से मायाजीत बनना। और हमारे साथ तो क्या है, बाप सदा राजी है ना। क्या कहेंगे, हमने भगवान को राजी कर लिया, बाकी दुनिया को राजी करना कौन सी बड़ी बात है। जहाँ रब राजी वहाँ सब राजी कहते हैं। तब बाबा कहते हैं कि बाप का राजी होना अर्थात सहज याद की मदद से मायाजीत बनना। इसलिए जो बाप को दिया, चाहे समाचार के रूप में, चाहे पत्र के रूप में, रूह रिहान के रूप में, जब बाप के आगे रख दिया, दे दिया, तो जो चीज़ किसी को दी जाती है वह अपनी नहीं रहती, वह दूसरे की हो जाती है। अगर कमजोरी का संकल्प भी बाप के आगे रख दिया, तो वह कमजोरी आपकी नहीं रही। कमजोरी किसको दे दी? बाबा को दे दी। आपने दे दी, फिर उससे मुक्त हो गए। इसलिए यही याद रखना कि मैंने बाप के आगे रख ली, अर्थात बाबा को दे दिया। मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं ना, बाबा ने मुझे अपने समान शक्तिशाली बनाया है। बाकी विदेश में उमंग उत्साह की लहर अच्छी चल रही है, तो बाप दादा बच्चों को निर्विघ्न बनने के उमंग और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, कि मैं कौन हूँ? बाबा की अनादि और आदि रचना। तो सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी को देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों की बाबा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा कहते सभी अति स्नेही दिल तख्त नशीन बच्चों को पावन शिव जयंती की पदम गुना याद प्यार और मुबारक।
आज का वरदान है, किसी की कमी कमजोरी को न देख। किसी की कमी कमजोरी को न देख, अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले, अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव, मास्टर दाता भव। बाबा कहते हैं मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। जैसे हमने बाबा को जाना, हमने बाबा को पाया, ऐसे हमारे समान सभी बाबा को जाने और बाबा से वर्षा पाए। किसी की भी कमी कमजोरी का न देख वे अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते हैं। यह ऐसा है ही, इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं। यह शुभ भावना हो, साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि यह सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख रूप माला माल बन जाएं, तब कहेंगे मास्टर दाता। सुना? सबके लिए क्या हो? शुभ भावना, शुभकामना हो, किसी की भी कोई भी कमी कमजोरी न देख करके बाबा के सब भरपूर हो जाए, माला माल हो जाए, ऐसा बाबा के सबके लिए शुभ भावना रखना। स्लोगन है मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा। सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने आकारी स्वरूप में स्थित हो, बाप दादा के साथ ऊंची लाइट की पहाड़ी पर खड़ी हो, पूरे विश्व को पवित्रता की किरणें देकर प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। ठीक है, ओम शांति। इसलिए आज बाबा ने ब्राह्मण जीवन में कहा, हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। और उत्सव में बाबा ने का गाना, नाचना, खाना होता है ना। तो इसलिए हर घड़ी क्या करो, बाबा की याद के, बाबा के गुणों के, महिमा के गीत गाओ, अपनी विशेषताओं के गीत गाओ और खुशी में नाचो। और बाबा ने का शुद्ध बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन खाओ और औरों को खिलाओ। सदा उत्साह में रहो और औरों को भी उत्साह दिलाओ। ठीक है, ओम शांति। और आज विशेष दीदी का फ़ोन आया, पार्वती दीदी का, तो कल शाम दीदी यहाँ आएंगे और परसों सुबह, मंगलवार की सुबह पार्वती दीदी का क्लास रहेगा। ठीक है, तो सभी को क्लास में पहुँचना होगा मंगलवार सुबह को। यस, यही टाइम रहेगा, तो सभी लोग पहुँचेंगे दीदी का क्लास, क्योंकि विशेष दीदी राखी लेके आ रहे हैं पहली बार। अभी तक तो राखी भी बांध सकते हैं, तो जिनको दीदी से राखी बंधवानी होगी तो वो राखी भी बंधवाएंगे। ठीक है।